ओम सैनी साहब, आपसे जरा समझना चाहूंगा दो चीजें। राजस्थान में वसुंधरा राजे 89 में एमपी हो गई थी, जब ये झाड़ू लगाते थे और वो स्कूटर पे चलते थे, जैसा बीजेपी वाले कहते हैं। मतलब मुझे नहीं, बीजेपी का कहना है कि उस समय स्कूटर पे पीछे बैठ के चलते थे, उस समय वो एमपी हो गई थी। तो आज वसुंधरा राजे 2003 में इनके साथ ही साथ वो भी चीफ मिनिस्टर हो गई थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये सब लोग जिनकी सीनियरिटी नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा है, उन सबको सिस्टमैटिक ढंग से मार्जिनलाइज किया जा रहा है। मैं एक ट्रेंड और देखा हूं ओम सैनी साहब, आप बताइएगा अगर मैं गलत हूं, कि एकदम से धुआंधार प्रचार शुरू हुआ था, धुआंधार। एक दिन मोदी जी, एक दिन अमित शाह, एक दिन मोदी जी, एक दिन अमित शाह, जरूर जाना है राजस्थान। पिछले 2-3 दिन से तो सब मामला ठंडा हो गया है, केवल नड्डा जी जा रहे हैं। नड्डा जी कितना वोट हिमाचल प्रदेश में दिलाए थे और कितनी सीटें दिलाए थे, ये नड्डा जी को खुद ही पता है। तो ये क्या एक सिस्टमैटिक ढंग से, क्योंकि विजय अब वसुंधरा राजे जी इस कुवत की नेता है कि उनके पीछे एक पॉपुलर नेता है, उनका एक वोट बैंक है, इसलिए ऐसे सारे नेताओं को ठिकाने लगाने का एक सिस्टमैटिक प्रयास हो रहा है भाजपा की तरफ से। मैं एक ओम सैनी साहब आपसे एक टिप्पणी ले लूं, फिर जस्टिस कोल से पाटिल साहब के पास चलेंगे। पहले सैनी साहब अनम्यूट कर लीजिएगा जी। हो गया क्या? जी जी हो गया, ठीक है। फिर हो गए, नहीं नहीं नहीं, फिर म्यूट हो गए। हाँ अब हो गए, ठीक है। वसुंधरा राजे जब राजस्थान आई तो उस वक्त मैं उसका साक्षी हूँ। वसुंधरा राजे को उनकी माताजी ने भैरव सिंह जी को सौंपा था और कहा था कि इनको राजनीति सिखाओ। ये वहाँ से आई हैं, अब आपके यहाँ ससुराल भी इधर ही है और यहीं इनको राजनीति करनी है, इतना। और उन्होंने उनके कहने से ही उनको बताया था, हम लोगों ने बताया था कि ये कौन कौन से कहाँ कहाँ के कैसे कैसे नेता हैं और इनके साथ में आपको मिलना चाहिए, ये सब बातें बता रहा हूँ। और लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्रो किया और दिल्ली आने के बाद में जिस तरीके के संबंध बनाए, उनके ऊपर वरदहस्त तो था ही। अटल जी भी पसंद करते थे, अडवाणी जी भी पसंद करते थे, और क्योंकि राजमाता की बेटी थी और स्वतंत्र रूप से अपना वो कर सकती थी वो। उसके बाद में उन्होंने जब राजस्थान पे निगाह डालने का सिलसिला बना तो भैरव सिंह जी को लगा कि मैं चूंकि अब काफ़ी राजस्थान में रह चुका हूं तो मुझे दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए। तो जसवंत सिंह जी को उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया कि उनको मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं आप, ये कैसे? जसवंत सिंह जी कि मेरे बाद यही बनेगा चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा इसी को बनाएंगे चीफ मिनिस्टर। इस बीच में पता नहीं क्या डेवलपमेंट हो गया कि जसवंत सिंह जी जाकर के तो अटल जी के मंत्रिमंडल में हैसियत हासिल कर गए और उनका एक अलग ही रुतबा हो जाए। भैरव सिंह जी उस तरीके से जहां उनके ख्याल थे कि वो भारत के राष्ट्रपति वाले सीन पे जाएंगे, वो राष्ट्रपति पर ही एग्री हो गए और वो सारा सिलसिला बना। लेकिन जो 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 विवाद मैं जो कह रहा हूँ कि जो आज नरेंद्र मोदी के साथ में है, वो इसलिए है कि जब 2014 में जब इलेक्शन लोकसभा के हो रहे तो उससे पहले विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें वसुंधरा राजे ने जो राजनीति सीखी थी उन्होंने अडवाणी जी से और प्रमोद महाजन से, उसका ही कुछ दबदबा दिखा करके और 200 विधानसभा के सीटों में से 163 सीटें लेके आई। बस उसके बाद में तो उनके समझ में आ गया कि राजस्थान की राजनीति को किस तरीके से सामाजिक समीकरण कैसे हासिल किए जा सकते हैं और कैसे, ये बहुत अलग किस्म का सिलसिला रहा है। राजस्थान का सामाजिक समीकरण इतना सहज नहीं है, इसमें एक मुश्त चीजें आती हैं और एक मुश्त चीजें जाती हैं। ये जाटों को, जैसे जाट एक मुश्त आते थे एक जमाने में, और लेकिन जब आरक्षण का सिलसिला सीकर में अटल जी ने दिया तो उसके बाद में चीजें बट गई कि खापे बन गई उनकी ना। तो उसी तरीके से इन्होंने लेकिन इसको ठीक से समझा और समझने के साथ में जब ये अपने प्रचार के लिए राजस्थान आ रहे थे लोकसभा के इलेक्शन में, तो वसुंधरा राजे ने इनको उस तरीके से वो नहीं दिया सम्मान जैसा वो सोचते थे। तो इनके उस वक्त से ये वो, और ये अपने निजी लोगों से उन्होंने कहा कि राजस्थान में तो हम करते हैं भाई, ये क्या बताएंगे कि किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना है। ये बात उनके कानों में बहुत अच्छी तरह से पड़ गई और उसकी जो अड़क जिसे बोलते हैं राजस्थानी में, वो आज तक लेकर के बैठे हुए हैं और वो उसको उसी तरीके से निपटना चाहते हैं। तो एक वक्त तो वसुंधरा बहुत ऑफेंसिव रही है इनके साथ में, और जिस तरीके से वो एक किस्सा है कि साहब राजनाथ सिंह को कैसे इन्होंने क्या किया और
गडकरी के साथ में क्या किया और उसके बाद में अपना कैसे हैसियत बनाई, वो सब है। लेकिन अभी जो हाल मैं देख रहा हूं तो वसुंधरा अब उतनी सहज नहीं है। अब वसुंधरा अगर आगे बढ़ती है तो पीछे भी आ सकती है, और वो अगर जिस जिस तरह की चालें अमित शाह या नड्डा या प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं तो उसी तरीके के रास्ता वो भी बना रही है। और उस रास्ता बनाने का सिलसिला सबसे सीधा आज जो देखने को मिल रहा है वो ये कि नड्डा साहब 2 बार जयपुर तशरीफ ले आए, राजस्थान तशरीफ ले आए, लेकिन उनके साथ में वो मुलाकात चाहते थे लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। वो अभी दिल्ली पहुंच गई, आज जो बैठक होने जा रही है उसके लिए जरूर पहुंच गई हैं, लेकिन मुलाकात नहीं की। तो वो अपनी हैसियत को स्थापित करना चाहती हैं, जो मेरा सा ख्याल है कि वो कभी रुचिकर नहीं लगेगा। जो इनका आला कमान जिसे कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और दूसरे लोग, उनको कभी नहीं लगेगा वो भी। और इसीलिए उन लोगों ने नए ऐसे लोगों को जिनकी कोई हैसियत नहीं है उनको यहाँ पर टिकट, जो 41 टिकट बांटे हैं और जिसमें जिन लोकसभा और राज्यसभा के जिन लोगों को लगाया है उनका राजस्थान में कोई हैसियत नहीं है। उनका एक बैकग्राउंड रहा होगा, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे राज्यवर्धन सिंह हो, चाहे दूसरे नाम और ले लीजिए आप, उनका नहीं है। लेकिन उनको उस तरीके से डाला है कि ताकि राजस्थान में उनकी हैसियत और उनको समझने वाले लोगों का दूर बढ़े। वो कितना बढ़ेगा, मुझे यूँ लगता है कि ये अभी जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उससे स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए सीटें तय करना और टिकट देना ही बहुत मुश्किल लग रहा है। किस तरीके से किसको देंगे तो बगावत उसी तरीके से स्टार्ट हो, कोई रो रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, तो भागम भाग मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। तब वो स्थिति नहीं है। मेरा एक पहले भी मैं 1 महीने से कह रहा हूँ कि अब हवा मंडल वैसा नहीं है नरेंद्र मोदी का जैसा नजर आ रहा था। ये तो मीडिया जिसको बोलते हैं, गोदी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बार बार दिखाता है उनका वर्चस्व, चाहे वो कुछ भी करें उसको हाइट देकर दिखाता है। लोग समझने लग गए, लेकिन राजस्थान में तो समझ रहे हैं, बाकी का मुझे पता नहीं, क्योंकि राजस्थान के मैं 7 संभागों को जानता हूँ ठीक से कि कैसे कौन सी कम्युनिटीज कैसे कैसे बिहेव कर रही हैं, क्या उनकी रिएक्शंस हैं। और ये जो है मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो पूर्वी कैनाल वाला जो सिलसिला है वो इतना बड़ा एक कारण बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसीलिए मेरा ख्याल है कि वसुंधरा भी खामोश है, उस पर कुछ नहीं बोल रही, और ये सब किया हुआ वसुंधरा का ही था। उन्होंने इसकी योजना बनाई थी, वही इसको चलाना चाहती थी, और अब वही इसको रोकना चाहते हैं, तो वो उसको आधार बना करके अपनी राजनीति का अगला सिलसिला चल रही है कांग्रेस। तो मैं समझ रहा हूँ कि राजस्थान में वसुंधरा को उस तरीके से मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता जैसे और चीफ मिनिस्टर्स होते रहे हैं, क्योंकि इसने अपने आप को विड्रॉ करना भी इन्होंने सीख लिया। पहले विड्रॉ नहीं करती थी, अड़ जाती थी, अब ये जिद्दी नहीं है, अब ये उसी तरीके की सियासी चालें चलती हैं जिस तरीके की चालें वो लोग चलते हैं। अगर वो कोने में बिठा रहे हैं तो कोने में बैठ जाती है, लेकिन फिर भी लाइट में रहती है। अगर नहीं बुलाते हैं और नहीं आती तो भी फिर भी लाइट में रहती है। तो ये इनको लग रहा है कि क्या बात है, हम जब हाशिए पे डालना चाहते हैं तो बार बार वो उठ करके कैसे सामने नजर आती है। ये सिलसिला राजस्थान में चल रहा है। मैं ओम सैनी साहब आपके पास आ रहा हूं, संक्षेप में समय हो गया, मुझे सिर्फ एक चीज ये बता दीजिए, आपके मतलब जो आपके एनालिसिस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो राज्य के चुनाव के नतीजे अगर बीजेपी के अनुकूल नहीं आते हैं तो क्या मोदी और शाह जी की पकड़ कमजोर हो जाएगी 2024 के चुनाव में टिकट देते समय, या अभी 2024 के चुनाव तक तो जैसा है वैसे ही चलेगा चाहे रिजल्ट कुछ भी है? नहीं, देखिए जैसा वैसा नहीं चल रहा है। आपकी टिकटों पर जितनी मारकाट मची हुई है वो बड़ा सामने साफ साफ है। और साथ साथ में ये आपको बता दूं कि राजेश जी जो बता रहे हैं बिल्कुल वो का वो हाल मैं राजस्थान में संघ का देख रहा हूँ। संघ जो जिस तरीके से प्रभावी हुआ करता था, जैसे अपने प्रचारक जाकर के घरों पे खाना खाते थे और धर्मशालाओं के अंदर अपनी मीटिंग किया करते थे, पार्टी के लोगों को बुला के बैठा करते थे, वो सब वो 5 सितारा होटलों से नीचे तो उनके खाना गले से उतरता नहीं। और फिर साथ साथ में ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं जो संघ के जितने भी मास ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके आप वो दफ्तर देखिए, इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सजे हुए हैं। राजस्थान में बता रहा हूँ मैं देश में नहीं गया लेकिन ये तो देखा है। उनके सारे हालचाल और तौर तरीके बदल गए, वो सारा उसी तरीके से, और जिसे कहना चाहिए ना करप्ट सब कुछ हो गया। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि लगे कि साहब ये बिल्कुल 2 वक्त की रोटी खा करके और हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल वो ताश के उस पर बैठा हुआ है, कभी भी कोलैप्स हो सकता है। और
मुझे यूं लगता है कि ये जो वसुंधरा जी वाला युद्ध जो है, ये यहाँ पर राजस्थान में बड़ा निर्णायक होगा। ये वसुंधरा जी को काम करने नहीं देंगे, और जिस तरीके से इनका नतीजा आएगा राजस्थान का, वो प्लस 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 है, बता रहा हूँ आपको। आज ये अगर आपस में ना लड़े, आज इनके अगर टिकट ठीक से बढ़ जाए, जैसा मैंने सुना अभी 4 बजे अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने किसी के टिकट की वो नहीं की, और जितने भी विरोध में थे सब उनको बाकायदा टिकट मिल गए, पायलट के जितने लोग थे उनको टिकट मिल गए। तो ये एक मुश्त अगर जाते हैं तो राजस्थान में परिवर्तन निश्चित है, मतलब वो परिवर्तन कांग्रेस का वापस आना तय है। तो ये इनका सब मामला नहीं है, और ये वसुंधरा जी सिर्फ अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए काम कर रही हैं कि उनके जो लोग हैं वो कुछ जिस तादाद में आज बैठे हुए हैं विपक्ष के अंदर, उस तादाद में कम से कम वो लोग आ जाएं, ये इस काम में जुटी हुई हैं। उन्हें मालूम है कि उनको अब ये रास्ता नहीं देंगे अपने तरीके से काम करने का। जी।